नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे शीतल रेसिपी चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी परफेक्ट मेजरमेंट मिलने वाला है और सही तरीका मिलने वाला है। ऐसे ही हमारे हर एक वीडियो में आपको सही तरीके से सब कुछ बताया जाता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम आज करेंगे चकली, बाजरे की चकली। तो देखिए किस तरीके से बढ़िया से फूल जाती है चकली, बिल्कुल फट के टूट के इतना फूल के बड़ी हो जाती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 केजी बाजरे लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से दाने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक वाले। तो ये 1 केजी बाजरी है, इसको हमें साफ़ करके ले लेना है। तो चलिए मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने डिब्बे में डाल दिया है 1 केजी बाजरे, और उसी के अंदर हमें डायरेक्टली पानी डाल देना है, पूरा भर के डाल देना है पानी को। तो चलिए ये पानी मैंने भर दिया है इसके अंदर। तो ये अभी सब कुछ नीचे चला जाएगा। तो अब हमें इसको ढक के रख देना है। ये मैंने सुबह ही इसे भिगोने के लिए डाल दिया है और उसके बाद धूप में रख दिया है। तो उसके अगले दिन यहाँ पर देखिए इस तरीके से नीचे जम जाती है बाजरे, और क्योंकि इसके अंदर धूल मिट्टी कंकड़ वगैरह होता है, इस वजह से ये पानी जो है कलर चेंज करता है। तो इसे हमें अच्छे से अभी अगले दिन साफ़ करना है पानी से, 2-3 पानी से अच्छे से धो लेना है अभी, और फिर से उसके अंदर पानी भर के भिगो के रख देना है। तो ऐसे ही प्रोसेस हमें 8 से 10 दिनों तक करते रहना है। और जब जैसे 5-6 दिनों के बाद आपको 2 टाइम पानी बदलना ही बदलना है, 2 टाइम। तो बाजरे फूलने में बहुत देर लगती है, इससे 8 से 10 दिन लग जाते हैं। जब फूलने लगती है बाजरे, तब हमें छलनी की सहायता से ही बाजरे के ऊपर का पानी निकाल लेना है। तो इसे मैंने 8 से 10 दिनों के लिए भिगो के ले लिया है। आप अगर अच्छे से 2-3 टाइम नहीं धोएंगे 5-6 दिनों के बाद बाजरे को, तो उसके अंदर बांस आने लगती है और आपको अच्छी नहीं लगेगी बांस, और क्योंकि ये भीगी हुई बांस होती है। तो अब हमें इसका मिक्सी के जार में पीस के ले लेना है। तो फूल जाने के बाद आपने देखा होगा उसका कलर चेंज होता है, बिल्कुल वाइट कलर हो जाता है, तो ज्वार के जैसा दिखने लगता है। तो अभी हमने इसको बिल्कुल मिक्सी के जार में सभी को पीस के ले लिया है, और इसका जो दूध है उसे निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये मैंने छलनी रख दी है और डिब्बे के अंदर है, हम डायरेक्टली छलनी से छान रहे हैं। तो अब हमें इसका बिल्कुल जो ऊपर का पार्ट है वो निकाल लेना है। तो मैंने इसे 2-3 बार तक छान के धो के लिया है और पूरा डिब्बा भर के रख दिया है पानी से। तो वो बाकी का जो उसका छिलका बचा था ना, तो उसे फेंक देना है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो उसे फेंक देते हैं हम। या फिर जानवर वगैरह घर में पालतू जानवर होते हैं तो उनको भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमें अभी एक पतला सा कॉटन का कपड़ा लेना है, और उसके सहायता से अब हमें फिर से वापस से उसे छान लेना है। तो मैंने पानी बढ़ाया था, इस वजह से मैंने 2 डिब्बे ले लिए। तो देखिए बिल्कुल जो हमने पेस्ट बनाए थे, तो उसी वजह से ये देखिए छलनी से छाना फिर भी इतना सारा उसका छिलका निकल आ जाता है। तो इस वजह से हमें कपड़े से भी छान लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 बार छानना है कपड़े से, क्योंकि बहुत ज़्यादा छिलके निकल रहे थे, तो इस वजह से मैंने 2 बार इसको अच्छे से छान लिया है। तो चलिए अभी ये बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम डिब्बे में भर के रख देते हैं। तो इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है रात भर के लिए। तो रात भर मैंने छोड़ दिया, सुबह उसका पानी भी निकाल दिया। उसके बाद जो नीचे बचा हुआ पूरा पेस्ट जम जाता है नीचे, तो उसको हमने एक पतीले में निकाल दिया, और फिर से उसके अंदर पानी थोड़ा ही भर के रख दिया था। तो इस तरीके से पानी ऊपर आ जाता है। अगर आपका पानी इस तरीके से ऊपर नहीं आता है तो आप फिटकरी बारीक चूर्ण करके 1 चम्मच इतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा
पानी निकल आ जाता है, इस पानी को फेंक देना है। जो ऊपर का पानी है उसे फेंक देना है और नीचे देखिए इस तरीके से जम जाता है। तो ऐसे ही प्रोसेस डिब्बे में भी की थी, तो डिब्बे का मैं ऐसे ही निकाल लिया मैंने। इसको हिला के चला के इस तरीके से ले लेना है और ये इसका पेस्ट बन जाता है वापस से। जैसे जैसे हम चम्मच से चलाते जाएंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा स्मूथली। तो चलिए मैं चला के ले लेती हूँ और वापस से हम इसके अंदर पानी भर के रखेंगे। तो ऐसी प्रोसेस भी हमें 2 दिनों के लिए करनी है, क्योंकि इसके अंदर के छिलकों के टुकड़े जो है ना वो भी निकल जाते हैं और साफ साफ बैटर हमारा वाइट कलर का निकल आ जाता है। तो चलिए इसी तरीके से हम 2-3 दिनों के लिए ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। और एक बात है कि अगर आपने बैटर को पतीले में निकाला है और आपके बैटर से बांस आने लग रही है तो आपको उसे 2-3 दिनों के लिए ऐसे ही करते रहना है और दिन में 3-4 बार पानी बदलते रहिए। जल्दी जल्दी पानी ऊपर आ जाता है और जल्दी जल्दी हम उसे निकाल भी सकते हैं। तो ऐसा आपको 2 दिन में 4-4 बार पानी बदलना है, तो उसकी बांस चली जाती है। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल पानी भर के रख दिया है इसके अंदर और अच्छे से उसको चला लिया है और बैटर बन जाता है। तो इसे अब हम ढक के रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट डे या फिर उसके ही दोपहर को भी हम इसी तरीके से प्रोसेस करेंगे। तो दोपहर हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पर देखिए देख लिया, तो उसके ऊपर का पानी आधा निकाल लिया और ये ऊपर का पानी फिर से हम निकाल लेंगे। तो ये पानी जम जाता है ऊपर सफ़ेद सफ़ेद, तो उसे निकाल लेना है। तो ऐसी ही प्रोसेस हमें 2-3 दिनों तक करते रहना है। तो इससे बैटर हमारा बिल्कुल वाइट मिल जाता है हमें और हमारी जो चकली है परफेक्ट बन जाती है, खाने में भी स्वादिष्ट, हेल्थ के लिए बिल्कुल हेल्दी रेसिपी बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये सभी को मैंने अच्छे से चला के ले लिया। अब हमें इसको नापना है। ये हमारा बैटर है एक बड़ा बाउल भर के, तो वो पूरा एक बाउल भर के हमारा ये बैटर है, इसलिए हमें पानी डालना है उससे डबल। तो पानी को उबालने के लिए रख देंगे हम। एक पतीला लिया है मैंने स्टील का ही, जाड़े तल वाला पतीला हमने ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया और एक कटोरा उसी कटोरे से मैंने भर के डाल दिया और ये दूसरा कटोरा, ये दोनों कटोरे हमने डाल दिए पानी के। और अब हमें पानी को गर्म होने के लिए रख देना है और ये देखिए बेलन की सहायता से हम चलाएंगे। तो इस वजह से मैंने दिखाया है आपको, इस तरीके से चलाना है हमें। तो चलिए अभी पानी को गर्म होने देते हैं। तो ये पानी गर्म हो जाएगा तो तब तक हम डालेंगे नमक हम हमारे स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जितना भी चाहे हम उतना डाल सकते हैं। तो हमने सेंधा नमक डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने इतना एक छोटा बाउल भर के पानी निकाल लिया है, गरम पानी। तो आप चाहे पूरा कटोरा जितना हमने डाला था ना उतना भी कटोरा निकाल सकते हैं। ये सिर्फ हमने पानी निकालना है, क्योंकि हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं डालना। धीरे धीरे एक हाथ से डालना है, एक हाथ से चलाना है। अगर आपके साथ कोई और है तो मदद के लिए ले लीजिए। तो हमें चलाते रहना है और सभी बैटर को धीरे धीरे करके इसके अंदर डाल देना है। तो चलिए हमने सब कुछ बैटर डाल दिया और अच्छे से चला लेना है, क्योंकि इसकी गुठलियाँ हमें बनानी नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वजह से अच्छे से चलाते रहना है धीरे धीरे। जैसे जैसे हमारा बैटर गर्म होने लगता है तो गुठलियाँ शुरू हो जाती है नीचे से, तल से। तो हमें चलाते रहना है। तो इस वजह से हमारा बैटर चलाते रहने से हमारा बैटर स्मूथली बन जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने बड़ा 1 चम्मच तिल डाल दिए हैं। तो तिल में आप चाहे तो इसके ऊपर ज़ीरा भी डाल सकते हैं, तो तिल अच्छे लगते हैं बाजरे में, तो इस वजह से मैंने तिल को डाल दिया है। तो चलिए यहाँ पर हमने अच्छे से चला लिया। तो ये पक चुका था। तो यहाँ देखिए नीचे से बुलबुले आ रहे थे ऊपर, तो हवा आ जाती है इस तरीके से, फटने लगता है नीचे से आवाज़ से।
तो ये हमारा आटा भी पक चुका है। तो 2-3 तरीके मैं बता देती हूँ। ये हो गया हमारा, नीचे से हवा आने लगती है और बैटर के अंदर से निकलने लगती है ऊपर। तो ये एक तरीका। और दूसरा तरीका जो है, हाथ ठंडे पानी में डुबोना है और बैटर को लगाना है। तो ये देखिए, हाथ को बैटर नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब हमारा बैटर पक चुका है। अगर चिपकेगा तो नहीं पका है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने ढक दिया। तो अब हम दूसरा भी तरीका और एक बता देते हैं। तो पानी इस तरीके से बाउल में लेना है और जो बैटर है उसका टुकड़ा हमें निकाल के लेना है और इस पानी में डाल देना है। अगर ये हमारा टुकड़ा घुल जाएगा पानी में तो बैटर पका नहीं है, और इस तरीके से अकेला रह जाएगा तो हमारा बैटर पक चुका है। तो चलिए, अभी हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बेडशीट डालना है और उसके बाद गीली करके साड़ी डालनी है, और उसके बाद ही हमें चालू करना है। हमारा सेव मेकर के अंदर हमने पूरा डाल दिया है भर के बैटर को, और हम चलाएंगे। तो ये चकली का प्लेट डाल दिया था मैंने नीचे, तो उसी से हम बनाएंगे चकली। तो चलिए बना लेते हैं चकली को। तो सभी चकलियों को इसी तरीके से मैं बना के ले लेती हूँ। वो तो आपको पता ही है, बाजरे बहुत हेल्दी होता है, और ये हम जो चकली बना रहे हैं ना, इस चकली को हम साल भर 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं खाने में। तो ये बहुत सालों साल टिकती भी है, चलती भी है, और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरीके से हमारी ये चकली हमने सब कुछ बना के ले ली है। तो उसी के साथ चकली बना रही हूँ, तब तक आपको बता देती हूँ, मेरा एक पिलो का चैनल है, शीतल पिलो नाम है चैनल का। तो आप एक बार विज़िट करिए, आपको बिल्कुल पसंद आ जाएंगे। पिलोज़ हैंडमेड हैं, तो एक बार चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो पिलोज़ के भी बहुत ढेर सारे वीडियोज़ हैं मेरे पास, तो चैनल के ऊपर देख लीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने चकली बना ली और सभी को सुखा के ले लिया। 2-3 दिनों तक कड़ी धूप दे दी मैंने इनको और अच्छे से सुखा लिया। सूखने के बाद इस तरीके से ये चकली हमारी बन जाती है। तो अब हम इस चकली को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ऑयल गरम कर दिया और ये एक चकली हम डाल देते हैं। तो ये इतने साइज़ की है। तो चलिए देखते कितना हो जाती है फूल के। तो अब हमें चलाना है इस तरीके से, ताकि वो जल्दी से भी फूल जाए और अच्छे से फूल जाए, नहीं तो डायरेक्टली उसी जगह के ऊपर कड़क बन जाती है। तो कड़क नहीं बनानी है, तो इस वजह से हमें अच्छे से, हम ऑयल के अंदर जाने के बाद उसको चलाएंगे ना चम्मच से, तो वो जल्दी से फ्राई भी होती है और अच्छे से फूल भी जाती है। तो देखिए, इस तरीके से बहुत सारी अच्छी सी चकली हमारी बन जाती है। तो बहुत, खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसके अंदर तिल है ना, तो इस वजह से उसका टेस्ट बहुत सुंदर आता है। तो बिल्कुल बन के रेडी है हमारी चकली। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा वो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। हाँ, और लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज़, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मेहनत लगती है और बहुत परफेक्ट मेजरमेंट निकालना होता है और आपको सही तरीके से उसे बताना भी होता है। तो इस वजह से आपको एक लाइक करना बनता है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरीके की एक इनोवेटिव रेसिपी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।